अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपने सैमसंग के S21s को रूट कर सकते हो जिसमें एंड्रॉयड 12 वर्जन चल रहा हो। तो मेरे पास ये सैमसंग का S21s है और इस वीडियो में हम इसे रूट करेंगे। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से इसे रूट कर सकते हो। इसे रूट करने का भी तरीका बिल्कुल वैसा ही है जैसे मैंने पहले ही कुछ वीडियोज़ बनाई थी कुछ सैमसंग के फ़ोन्स को रूट करने की, तो सेम उसी मेथड से ये भी रूट होगा। तो इस फ़ोन को रूट करने के लिए सबसे पहले हमें इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना होगा। तो बूट लोडर अनलॉक करने के लिए सबसे पहले आपने अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करना है। इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम नीचे चले जाएंगे और अबाउट में चले जाएंगे, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे, बोल्ड नंबर को हम टैप करेंगे 5 मिनट बाद तेज़ तेज़ से, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे और नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। यहाँ पे OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन है, इसको आपने इनेबल कर लेना है। मेरे ब्लैंक है क्योंकि मैंने पहले से इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक किया हुआ है, तो आपने इस फ़ोन के इस ऑप्शन को इनेबल कर लेना है। अगर आपको ये ऑप्शन नज़र नहीं आता तो आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, थोड़ी देर बाद ये ऑप्शन खुद ही आ जाएगा। तो इसे इनेबल कर लें। इनेबल करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ करेंगे। तो यहाँ पे अब हम अपने फ़ोन में वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को इंसर्ट कर देंगे। ये USB केबल हमारे लैपटॉप के साथ कनेक्ट होनी चाहिए। तो थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पे आ जाएंगे। तो यहाँ पे हम वॉल्यूम अप को लॉन्ग प्रेस करेंगे तो अब हम आ जाएंगे डिवाइस अनलॉक मोड में। तो यहाँ पे लिखा है लॉक बूट लोडर, लेकिन आपके लिखा होगा अनलॉक बूट लोडर। तो आपने वॉल्यूम आपको प्रेस करके अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लेना है। तो मैंने इसे पहले से अनलॉक किया है, इसीलिए मैं इसे कैंसिल कर रहा हूँ, नो करूँगा वॉल्यूम डाउन से। लेकिन आपने इस फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करना है। तो फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लें। अनलॉक करने के बाद ये ऑप्शन आपके पास आएगा, इसे आप पावर बटन दबाकर स्किप कर सकते हैं। तो एक बात का भी ख्याल रखिएगा कि जब आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक करेंगे तो आपके फ़ोन का सारा डाटा डिलीट हो जाएगा, आपका फ़ोन एक बार रीसेट हो जाएगा। तो अगर आपके फ़ोन में कोई ज़रूरी डाटा है तो वो निकाल लीजिएगा। तो जैसे ही फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक होगा तो हम फ़ोन को एक्टिव कर लेंगे। एक्टिव करने के बाद हम जाएंगे सेटिंग्स में और अपने फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट कर लें और वाईफाई से कनेक्ट करने के बाद हम फिर से सेटिंग्स में जाएंगे, नीचे जाएंगे अबाउट में, सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे। तो यहाँ से हम फिर से अपने फ़ोन पर बुल्ड नंबर को 5 मरतबा तेज़ तेज़ से टैप करेंगे, फिर बैक आएंगे, फिर से बैक आएंगे, नीचे डेवलपर ऑप्शन में चले जाएंगे। तो यहाँ पे फिर आपको OEM अनलॉकिंग का ऑप्शन इस तरह से ब्लैंक नज़र आएगा और नीचे लिखा होगा बूट लोडर ऑलरेडी अनलॉक। जब आप अपने फ़ोन का बूट लोडर अनलॉक कर लोगे, अब हम अपने फ़ोन के लिए फर्मवेयर को डाउनलोड करेंगे। तो फर्मवेयर को डाउनलोड करने के लिए हम सबसे पहले अपने फ़ोन का मॉडल नंबर चेक करेंगे, जो कि हमें अबाउट में मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारे फ़ोन का मॉडल नंबर, जो कि मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर यहाँ पर लिखा हुआ है SM A217F, आगे /DS। स्लैश आ रहा है या नहीं आ रहा उसे आप छोड़ दें। SM के बाद जो हमारा मॉडल लिखा है, जैसे कि SM के बाद मेरा मॉडल नंबर, मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा है वो है A217F। तो आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर नोट कर लेना है। इसे नोट कर लें और लैपटॉप में आ जाएं। तो ये वेबसाइट है samfw.com, इस वेबसाइट पर आ जाएं। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और यहाँ नीचे डिवाइस नेम पर हम अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करेंगे। मेरे फ़ोन का मॉडल नंबर था A217F, आपने अपने फ़ोन का मॉडल नंबर टाइप करना है। ये आ गया A217F, इसको सिलेक्ट कर लें। सिलेक्ट करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे चले जाएंगे और स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और यहाँ पे हमारे पास फर्मवेयर आ जाएंगे। तो ये बहुत सारे फर्मवेयर्स हैं, हम कौन सा फर्मवेयर अपने फ़ोन के लिए डाउनलोड करें जो कि हमारे फ़ोन के लिए कंपैटिबल हो। जो कि मैं रिकमेंड करूँगा जो सबसे ऊपर फर्मवेयर होगा ये वाला, इसे डाउनलोड कर लें, जो टॉप पर होगा, यानी सबसे लेटेस्ट फर्मवेयर। लेकिन फिर भी आपको फर्मवेयर डाउनलोड करने में प्रॉब्लम हो रही है और आप अपने फ़ोन के लिए कंपैटिबल फर्मवेयर डाउनलोड करना चाहते हो, तो वो मैं बताऊँगा कि आप किस तरह से कर सकते हो। तो यहाँ अबाउट वाले ऑप्शन में नीचे हमारे पास सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन है, हम इसमें चले जाएंगे। तो यहाँ पे है हमारे पास बेसबैंड वर्जन। इस बेसबैंड वर्जन में जो कुछ भी लिखा है हम सर्च फर्मवेयर वाले ऑप्शन में टाइप करेंगे। आप अपने फ़ोन के बेसबैंड वर्जन को टाइप करना, मैं अपने फ़ोन के बेसबैंड वर्जन को टाइप करूँगा। तो जैसे ही मैंने अपने फ़ोन का बेसबैंड वर्जन यहाँ पे टाइप किया तो मेरे पास कोई फर्मवेयर निकल कर नहीं आया। हो सकता है आपके पास फर्मवेयर आए, हो सकता है ना आए। अगर आपके पास यहाँ पर फर्मवेयर आ जाते हैं तो आप उनमें से कोई डाउनलोड कर लें। अगर फर्मवेयर निकल कर नहीं आते तो फिर आप अपने बुल्ड नंबर को टाइप करें यहाँ पे। तो बुल्ड नंबर को आप किस तरह से यहाँ पर टाइप कर सकते हो, तो यहाँ बेसबैंड वर्जन के नीचे ही हमारे पास बुल्ड नंबर होगा। तो आपने अपने फ़ोन के बुल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स वहाँ पे टाइप करने हैं। पूरे बुल्ड नंबर को आपने वहाँ टाइप नहीं करना, आपने जस्ट लास्ट 13 करैक्टर्स वहाँ टाइप करने हैं। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ।
तो जैसा कि देख सकते हैं मैंने अपने बोल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स यहाँ पे टाइप किए और मेरे पास यहाँ फर्मवेयर निकल कर आ गए। अगर बेसमेंट वर्जन से आपके फर्मवेयर यहाँ पर निकल कर नहीं आते तो फिर बोल्ड नंबर के आखिरी 13 करैक्टर्स आपने यहाँ टाइप करने हैं। तो अब यहाँ से आप कोई भी फर्मवेयर डाउनलोड करो जो भी आपका दिल करे, किसी भी रीजन का आप यहाँ से फर्मवेयर डाउनलोड कर लो। जैसे कि मैं ये वाला करना चाहता हूँ, तो डाउनलोड करने के लिए आपने यहाँ पर क्लिक करना है। तो फिर हम चले जाएंगे नेक्स्ट पेज पे और फिर हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। यहाँ पे है हमारे पास डाउनलोड करने के लिए सर्वर 1 और सर्वर 2। आप किसी भी सर्वर पे क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड कर लें। जैसे कि मैंने सर्वर 2 पे क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पर फाइल आ गई डाउनलोड होने के लिए। तो मैंने इसे पहले से डाउनलोड किया है तो मैं इसे क्लोज़ कर रहा हूँ। तो अगर आपकी इस सर्वर से डाउनलोड नहीं होती फ़ाइल तो आप इस सर्वर से भी डाउनलोड कर सकते हो। मैं इसे डाउनलोड नहीं करूँगा क्योंकि मैंने पहले से इसे डाउनलोड किया हुआ है। उसके बाद आप सैमसंग के ड्राइवर्स डाउनलोड कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये हैं सैमसंग के ड्राइवर्स। अगर आपके लैपटॉप के अंदर नहीं है, ज़्यादातर लैपटॉप्स के अंदर होते हैं, अगर फिर भी आपके लैपटॉप में ड्राइवर्स नहीं है, आपका फ़ोन आपके लैपटॉप से कनेक्ट नहीं हो रहा, तो आप ये वाले ड्राइवर्स इंस्टॉल कर लें अपने लैपटॉप में। इसे डाउनलोड करें यहाँ पर क्लिक करके और इंस्टॉल कर लें। तो जैसे ही आप फर्मवेयर को डाउनलोड करोगे इस तरह से आपके पास एक ज़िप फाइल होगी जिसको आपने एक्सट्रैक्ट करना है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसमें से आपको ये सारी फाइल्स मिलेंगी जिसमें AP की फ़ाइल होगी, BL की, CP की, CSC की और होम CSC की। तो ये सारी फाइल्स हमें अपने फर्मवेयर से मिली हैं और उसके बाद हमें एक मजिस्क APK डाउनलोड कर लेना है, ये वाला। उसके बाद आपने ओडिन को डाउनलोड कर लेना है, ये है ओडिन। इसे भी आप डाउनलोड कर लें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। उसके बाद रूट चेकर है, रूट को चेक करने के लिए इसे भी आपने डाउनलोड कर लेना है। तो ये सारी चीज़ें डाउनलोड करने के बाद अब हम अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे अपने लैपटॉप से। तो सबसे पहले हम मजिस्क को कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन में चले जाएंगे, मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में, और यहाँ पर हम इसे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद अब हम बैक आएंगे और अपने फर्मवेयर को खोलेंगे। ये जो फर्मवेयर हमने डाउनलोड किया था, इस फर्मवेयर में से हम AP की फ़ाइल को कॉपी करेंगे और अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर किसी भी जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। तो मैं यहाँ पर इसे पेस्ट कर देता हूँ। तो जैसे ही ये फाइल्स ट्रांसफ़र हो जाएंगी हम बैक आ जाएंगे। तो अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेते हैं। तो अब हम सबसे पहले मजिस्क को इंस्टॉल करेंगे, जिसके लिए हम जाएंगे माई फाइल्स में और यहाँ जाएंगे इंटरनल स्टोरेज में। एसेंशियल को हम ऑल कर देंगे और नीचे आएंगे। तो ये रहा मजिस्क, इसको हम इंस्टॉल करेंगे, ओपन करेंगे। तो एक बात का ख्याल रखना है कि आपके मोबाइल फ़ोन के साथ वाईफाई या इंटरनेट कनेक्ट हो। तो अब हम यहाँ इंस्टॉल पे टैप करेंगे और यहाँ सेलेक्ट एंड पैच ए फ़ाइल पे टैप करेंगे। अब हम यहाँ पे इन 3 लाइंस में जाएंगे और अब हम मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज को सिलेक्ट करेंगे। तो ये रही हमारी AP की फ़ाइल, इस फ़ाइल को सिलेक्ट करेंगे, लेट्स गो पे टैप करेंगे। तो अब ये क्या करेगा, हमारे इस AP की फ़ाइल को रूट फाइल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो जिसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम इंतज़ार करते हैं। तो जैसे ही ये डन हो जाएगा हम इसे सेव कर लेंगे और बैक आ जाएंगे। अब हम कनेक्ट करेंगे अपने मोबाइल फ़ोन को लैपटॉप से और लैपटॉप में आएंगे। तो अब हम जाएंगे मोबाइल फ़ोन की स्टोरेज में और जाएंगे डाउनलोड में। तो यहाँ पे हमें एक नई फ़ाइल मिलेगी मजिस्क पैच नाम की, ये रही। इसका तकरीबन उतना ही साइज़ होगा जितना हमारा AP की फ़ाइल का था, 3.49 GB। इसको हम करेंगे कॉपी और बैक आएंगे। हम अपने लैपटॉप के अंदर किसी जगह पे इसे पेस्ट कर देंगे। मैं इसे पेस्ट करूँगा उसी फोल्डर के अंदर जिस फोल्डर के अंदर मैंने फर्मवेयर को डाउनलोड करके रखा था। तो मैं यहाँ पे इसे पेस्ट कर देता हूँ। अच्छा, मैं एक और बात आपको बता दूं, ये TAR फॉर्मेट के अंदर है। अगर मेरे यहाँ पे इस तरह से ये फ़ाइल नज़र आ रही है, ज़रूरी नहीं कि आपके भी इसी तरह की नज़र आए। अगर आपके WinRAR इंस्टॉल है, हो सकता है कि आपको ये किसी दूसरी शक्ल के अंदर इसकी फ़ाइल हो। तो आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपने सेम वही मजिस्क पैच नाम की ही फ़ाइल को हमने अब ट्रांसफ़र कर लिया अपने मोबाइल फ़ोन में से अपने लैपटॉप में। तो अब हम इससे फ्लैश करेंगे अपने फ़ोन को, जिसके लिए हम जाएंगे ओडिन के अंदर, ओडिन को खोल लेंगे। ये रहा ओडिन, इसे डबल क्लिक करके खोल लें, ओके करें और यहाँ पे हम AP की जगह पे उस फाइल को अटैच करेंगे। तो मैंने उस मजिस्क पैच नाम की फ़ाइल को डेस्कटॉप में एक फ़ोल्डर पे रखा है, जो कि ये रही फ़ाइल। इसको मैं डबल क्लिक करके यहाँ पर अटैच कर दूँगा और AP की जगह पे जब मैं इसे अटैच करूँगा उसके बाद मैं CP पे क्लिक करके जो फर्मवेयर था उसमें से CP की फ़ाइल को यहाँ अटैच कर दूँगा। उसके बाद मैं CSC पे क्लिक करके CSC की फ़ाइल को अटैच कर दूँगा और फिर लास्ट में मैं BL की फ़ाइल को यहाँ अटैच करूँगा।
इन सभी फाइल को यहाँ अटैच करने के बाद अब मैं ऑप्शन में जाऊँगा और ऑटो रिबूट को अनचेक कर दूँगा। वापस लॉग में आऊँगा तो अब हम इस फ़ोन को इस फाइल के साथ फ्लैश करेंगे। तो इसको फ्लैश करने के लिए सबसे पहले हम इस फ़ोन को पावर ऑफ़ करेंगे। फ़ोन को पावर ऑफ़ करने के बाद वॉल्यूम अप डाउन दोनों बटन्स को प्रेस करके रखेंगे और USB केबल को कनेक्ट कर देंगे। थोड़ी देर बाद हम यहाँ आ जाएंगे तो यहाँ पर हम वॉल्यूम अप को प्रेस करके छोड़ देंगे तो हमारा फ़ोन चला जाएगा डाउनलोड मोड में। अब हम आएंगे वापस अपने लैपटॉप में तो ये देख सकते हैं इसने हमारे फ़ोन को यहाँ पर डिटेक्ट कर लिया है। अब हम इस फ़ोन को फ्लैश कर सकते हैं। याद रखिए कि सारे स्टेप्स आपने ठीक से फॉलो किए हों और ठीक से फ़ाइल भी डाउनलोड की हो। अगर फ़ाइल आपने गलत डाउनलोड की तो फ़ोन आपका स्टक हो जाएगा। अगर आपका फ़ोन स्टक हो जाता है तो किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो उस पर भी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अभी हम करते हैं इस फ़ोन को फ्लैश यहाँ स्टार्ट पर क्लिक करके। तो अब ये फ़ोन इन फाइल्स के साथ फ्लैश होना शुरू हो चुका है। तो हम इंतज़ार करते हैं इसके फ्लैश होने का। तो जैसे ये पास हो जाएगा अब हम अपने फ़ोन को डिस्कनेक्ट कर लेंगे। तो एक और बात मैं आपको बता दूं वो ये कि जो मैंने मजिस्क इस्तेमाल किया है इस फ़ोन को रूट करते वक्त वो है 26.1। तो आपने मजिस्क 26.1 का वर्जन इस्तेमाल करना है जो कि इस फ़ोन के लिए लेटेस्ट वर्जन पे इस वक्त कंपैटिबल है और उसी का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा। तो अब हम अपने फ़ोन को एक बार रीसेट करेंगे जिसके लिए हम पहले लेकर जाएंगे अपने फ़ोन को रिकवरी मोड में। और रिकवरी मोड में लेकर जाने के लिए पहले हम अपने फ़ोन को पावर ऑफ़ करेंगे और फ़ोन को पावर ऑफ़ करने के लिए हम पहले वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे। जैसे ही हमारा फ़ोन ऑफ हो जाएगा हम दोनों बटन को छोड़ देंगे, फिर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर देंगे। तब तक हम वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे जब तक हमारा फ़ोन ऑन होकर बूट लोडर अनलॉक लोगो पर नहीं आता। तो जैसे ही हमारा फ़ोन ऑन होकर बूट लोडर अनलॉक वाले ऑप्शन से होकर गुजरेगा हम फ़ौरन से पावर बटन को भी छोड़ देंगे, लेकिन वॉल्यूम अप को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक हमारा फ़ोन रिकवरी मोड में नहीं जाएगा। तो देखिए मैं कैसे करता हूँ। तो पहले मैं इन दोनों बटन्स को प्रेस करूँगा और अब हम थोड़ा सा इंतज़ार करते हैं। तो अब जैसे ही फ़ोन हमारा पावर ऑफ होगा मैंने दोनों बटन्स को छोड़कर वॉल्यूम अप और पावर बटन को प्रेस कर दिया। तो जैसे ही हमारा फ़ोन यहाँ पर आ जाएगा मैंने पावर बटन को छोड़ दिया लेकिन वॉल्यूम अप को नहीं छोड़ा। तो अब हम इंतज़ार करेंगे फ़ोन के रिकवरी मोड में जाने का। तो थोड़ी ही देर में हम आ जाएंगे यहाँ पर। जैसे ही हम यहाँ पे आएंगे तो वॉल्यूम अप बटन को भी छोड़ देंगे। तो अब हमारा फ़ोन एक बार इरेज हो चुका है, रीसेट हो चुका है। अगर रीसेट हो चुका है तो ठीक है, नहीं तो हमें इसे मैनुअली रीसेट करना होगा। और अगर ये प्रोसेस आपसे ठीक से नहीं होता, आपसे कुछ प्रॉब्लम होती है इस प्रोसेस को पूरा करने में, तो आपको दोबारा से मोबाइल फ़ोन को फ्लैश करना होगा। तो फ़ोन को डाउनलोड मोड में लेकर जाएं और फ़ोन को फ्लैश कर दें। वॉल्यूम डाउन और पावर बटन को दबाकर मोबाइल फ़ोन को पावर ऑफ करें। जैसे ही पावर ऑफ होगा वॉल्यूम अप और डाउन बटन दोनों को प्रेस करके USB केबल को फ़ौरन कनेक्ट कर दें तो आपका फ़ोन डाउनलोड मोड में चला जाएगा। इस तरह से आप डाउनलोड मोड में लेकर जाएं फ़ोन को और दोबारा से फ्लैश करें। और अगर आपका फ़ोन इस प्रोसेस के दौरान कहीं स्टक हो जाता है तो इसको किस तरह से आप रिकवर कर सकते हो उस पर मैंने एक वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको यहाँ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो अब फ़ोन को ऑन होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो तब तक हम इंतज़ार करते हैं। तो अब हमारा फ़ोन ऑन हो चुका है, तो अब हम अपने फ़ोन की सेटिंग कर लेंगे। तो फ़ोन की सेटिंग करने के बाद अब हम फिर से अपने फ़ोन को कनेक्ट करेंगे इंटरनेट से। तो मैं इसे वाईफाई से कनेक्ट कर लेता हूँ। फ़ोन को इंटरनेट से कनेक्ट करने के बाद अब हम इसमें मजिस्क और रूट चेकर को इंस्टॉल करेंगे। तो अब मैं कनेक्ट करता हूँ इसे अपने लैपटॉप से। इसे अलाउ कर देंगे और लैपटॉप में आएंगे। इसे एग्ज़िट कर दें और बैक आएँ और ये रहा मजिस्क 26.1 वर्जन और ये रहा रूट चेकर। इन दोनों को मैं कॉपी कर रहा हूँ और मोबाइल फ़ोन के अंदर इसे पेस्ट कर रहा हूँ। 26.1 मजिस्क ही मैंने इसके अंदर इंस्टॉल किया है। 27.0 वाला वर्जन इसमें कंपैटिबल नहीं था तो इसीलिए मुझे ये वाला करना पड़ा। तो आप भी यही वाला इसके अंदर इंस्टॉल कीजिएगा। इसी का ही लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगा, लेटेस्ट वाला मत कीजिएगा। तो बैक आ जाएंगे और अपने फ़ोन में आएंगे। तो अब हम इंस्टॉल करेंगे मजिस्क को, जिसके लिए हम जाएंगे माई फाइल्स में और इंटरनल स्टोरेज में जाएंगे। एसेंशियल को हम ऑल पे कर देंगे। नीचे आएंगे, ये रहा मजिस्क APK, इसको हम करेंगे इंस्टॉल करने के बाद इसे ओपन करें, इसे कैंसिल कर दें और सेटिंग्स में जाकर देखें। यहाँ पे हमारे पास मजिस्क के सुपर यूज़र के फीचर्स अवेलेबल आ चुके हैं और ये मजिस्क का वर्जन है जो कि 26.1 है, जो कि मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो रूट चेकर को भी मैं इंस्टॉल करके आपको एक बार चेक करवा देता हूँ। जैसे ही रूट चेकर इंस्टॉल होगा इसे ओपन करें
एग्री करें, गेट स्टार्टेड, और फिर हम करेंगे वेरीफाई रूट। इसे ग्रांट कर देंगे और जैसा कि देख सकते हैं हमारा फ़ोन रूट हो चुका है। तो ये है सैमसंग का A21s जिसको हमने रूट कर लिया है एंड्रॉयड 12 वर्जन के अंदर। इस पे पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने एंड्रॉयड 11 वर्जन 10 वर्जन रूट किया था, और ये वाली 12 वर्जन के लिए है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो इसी के साथ अब मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।